सालन तैयार है माशाल्लाह से। देखिए लुकिंग देखिए जरा कितना मजे का, बड़ी जल्दी झटपट तैयार होने वाला सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस क्रिएटिविटी। व्यूअर्स क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला सब कुछ जज़ा दे। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए ना एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बीटरूट जो चुकंदर होते हैं ना, और छोटा गोश्त बकरे का, तो ये मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। इसकी बड़ी अफादियत होती है, बहुत शौक से खाते हैं ये बना के ना, चुकंदर और गोश्त बड़े मजे का होता है। इसकी बड़ी अफादियत है, बहुत ज्यादा। ये बहुत कम लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो शेयर करते हुए बनाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखें व्यूअर्स, मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, 1 से 1.5 प्याज लिया है और 4 टमाटर लिए हैं हमने। इनको दो दो हिस्सों में कर लिया, कटिंग करके रख लिया है। चूल्हा ऑन करते हैं, डाला जाएगा। इतना पानी डालना है जिसमें ना गोश्त गल जाए, बस इतना, इतने में ही गल जाएगा, क्योंकि गोश्त का भी पानी निकलेगा। ये व्यूअर्स मैं इसमें ना ये डालूंगी प्याज और टमाटर। बड़े तरीके होते हैं गोश्त बनाने के ना, काफी सारे तरीके, तो मैं कहती हूँ आपसे हर तरीका हम शेयर करें। अब जरा ये उबल जाए तो इसका फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए, अब ये जरा थोड़ा सा पक गया है, तो ये छिलके जो है ना, ये इस तरह हम पील कर लेते हैं। छिलके गलते नहीं होते। ये देखो अपने आप छोड़ रहा है छिलकों को ना, इसलिए दो दो पीस करते हैं हम लोग टमाटरों के, ताकि ये ना छिलके जो है ना ये उतर जाए। वैसे तो आप इस तरह करके पहले भी करके इसकी पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैंने खुद किया हुआ। देखिए व्यूअर्स, अब ये टमाटर प्याज इसको ना मैं इस तरह करके ये चॉप कर लूंगी। पता नहीं पहले जमाने में प्याज आते थे तो वो पकते पकते ही हो जाते थे, तो अब प्याज नहीं होते ना, तो इसलिए हमें इसको ना पेस्ट ही बनाना पड़ता है, इस तरह ब्लेंड ही करना पड़ता है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया ना। बस बाकी जो थोड़ा बहुत कमी पेशी है वो पकने में हो जाएगी। मैंने गोश्त लिया है आधा किलो, बकरे का गोश्त है, मटन। ये मैं इसमें डालूंगी। ये अदरक का पेस्ट है मैंने पीस के रखा हुआ, 1 टेबल स्पून। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून है लहसुन पेस्ट, ये भी मैंने पीस के रखा हुआ। और ये बस ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये 1 टीस्पून सूरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। मैं तो दरमियानी से रखती हूँ। 1 टीस्पून नमक का है और हल्दी पाउडर है। ये लहसुन अदरक आपके सामने सारे मसाले डाल दिए। अब इसको मैं ना हल्की हीट करके ना, जरा उबलने लग जाए, अच्छी तरह उबल रहा है, हल्की हीट करके ना, तो इसके ऊपर ढक्कन दे के रख दूंगी। उतनी देर में ये मैं जो चुकंदर है ना, ये कटिंग करती हूँ। ये देखिए चुकंदर, ये देखिए चुकंदर, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला है, ये मैं बाद में बुनाई करते हुए गोश्त में डालूंगी। ये चुकंदर है मैंने लिए, इसको बीटरूट भी कहते हैं। तो इसका बड़ा फायदा है खाने का ना, और ये खाने चाहिए, आपके अपनी जिंदगी में शामिल करें, क्योंकि इससे खून पैदा होता है। इससे काफी मतलब बहुत सी अफादियत है इसकी। तो मैं तो इसका जूस पीती हूँ कच्चा ना, गाजर और चुकंदर का जूस बना के, ऑरेंज जूस बना के, इसको मिक्स करके सर्दियों में मैं लाजमी पीती हूँ।
और सब घर वालों को पिलाती हूँ सब। वो देखिए वीवर, ये देखिए पील इसके ऑफ कर दिए। तो ये देखिए जरा, इस तरह शलजम की तरह इसको कटिंग करना होता है। शलजम तो हम कई तरह बना लेते हैं। कलर इसका सुर्ख हो जाता है, खाने में भी बड़े मजे के लगते हैं अभी। बस मुझे तो टेस्ट इसका बड़ा पसंद है, मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद होता है। मेरे अब्बू स्पेशल पकवाते थे। ये देखे भी बस कितने मजे के लग रहे हैं कटिंग करके ना। ये सालन भी सुर्ख रंग का बनेगा, बड़े मजे का, इसी कलर का। ये तो बहुत जबरदस्त लगते हैं। ये देखिए वीवर, गोश्त गल गया है। अब गोश्त बनाई वाला हो गया, क्योंकि ताजा गोश्त था ना तो बड़ी जल्दी हो गया। जरा सा है, थोड़ी सी तेल हीट करके ना इसकी बनाई करूंगी, ऑयल वगैरह डाल के। बस एक हाफ कप मैंने ऑयल का डाला है, हाफ कप से भी थोड़ा कम। जितना कम से कम इस्तेमाल करे उतना ही अच्छा है। ये देखिए अभी इसका पानी खुश्क होगा, बनाई होगी। ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। ये बुनाई के दौरान ही जाना था, अच्छी तरह से बुनाई हो जाए गोश्त की। अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत अच्छा लगेगा। सालन भी बहुत मजे का बनता है। ये आप खाएंगे ना, आप इंशाल्लाह बनाएंगे जरूर। माशाल्लाह से ये तरीका भी देखें, बड़ी अच्छी बनाई हो गई है। बड़े तरीकों से बनता है गोश्त, लेकिन ये मेरा अपना ही बस ये है एक्सपेरिमेंट। नमक मिर्च मसाला कभी मैंने चखा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे, खाएंगे और फिर याद करेंगे कि वाकई कोई चीज बनाई है। अब बनाइए अच्छी तरह करके ना, जब मसाला ये इसको चम्मच को चिपकने लग जाए फिर समझो बनाई हो गई है। यूं करके यूं। अभी इस स्टेज में मैंने ये वॉश करके धो के कटिंग करके तो रखे हुए हैं, तो अभी इस स्टेज में डाल देते हैं। ये शलजम की तरह होते हैं, बड़ी जल्दी पक जाते हैं। अब गोश्त का कलर भी ऐसा ही हो जाना है। इसको थोड़ी सी जरा भुनाई करके तो फिर पानी शानी नहीं डालना, ऐसे ही दम पे लगा देना। इसका अपना ही पानी निकलेगा, ये अपने पानी में ही गलेंगे। देखें अभी इस स्टेज पे ना हमने इसको हल्की हीट कर देनी है। पानी का जरा सा छांटा लगाना हो तो लगा दूंगी मैं, जरा सा लगा देती हूँ पानी का छांटा। बस, क्योंकि इसका अपना ही पानी निकलेगा तो उसी पानी में ये हो जाने हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हम लोग तो कच्चे भी खा लेते हैं, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा मजे का होता है। बस अब हल्की हीट करके ढक्कन रख के हल्की हीट करके इसको जरा थोड़ी देर पकाएंगे, और जब गल जाएगा तो बस तैयार है सालन हमारा। बस सालन तैयार है माशाल्लाह से। देखिए लुकिंग देखिए जरा, कितना मजे का, बड़ी जल्दी झटपट तैयार होने वाला सालन। अभी मैं डिश आउट करती हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाह। खाने में भी इतना मजे का, टेस्ट में भी इतना अच्छा होता है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मजे का होता है। ये आप बनाएंगे, खाएंगे और याद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब थोड़ा सा ना
इसमें धनिया ऊपर से मैं प्रिंकल करूंगी जरा खूबसूरती के लिए। बस इतना सही। ये देखिए भी ये देखिए भी सालन तैयार है। माशाल्लाह से बनाइएगा, खाइएगा, बहुत मजे का, बहुत टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। और यूनिक सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके साथ सैलड, रोटी सब कुछ बनाई है। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।